ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। अपरा जिसका अर्थ ही होता है अपार, जिसकी महिमा का कोई पार नहीं, जो अनंत फल देने वाली हो, जो हजारों जन्मों के पापों को क्षमा कर सकती हो। ये व्रत केवल एक उपवास नहीं, बल्कि ये आत्मा के गहन शुद्धिकरण की एक सुंदर प्रक्रिया है। ये वो दिन है जब स्वयं भगवान विष्णु अपने भक्तों की ओर झुकते हैं, उन्हें आलिंगन करते हैं और कहते हैं, अब से तुम मेरे। पुराणों में वर्णित है, एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए प्रश्न किया, हे माधव, कृपया करके मुझे उस पुण्य फलदायिनी एकादशी के विषय में बताइए जो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आती है। भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे राजन, ये एकादशी अत्यंत पुण्यवती है। इसका नाम है अपरा एकादशी। जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है, वो इस जन्म के ही नहीं, अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति पा लेता है। उसका जीवन निर्मल हो जाता है, जैसे चंद्रमा की शीतल किरणों में कोई स्नान कर रहा हो। इस दिन व्रत करने वाले को गंगा स्नान, काशीवास, गौदान, स्वर्णदान, अन्नदान, इन सभी का एक साथ फल प्राप्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, केवल साधारण फल ही नहीं, अपितु ये व्रत उन पापों को भी नष्ट कर देता है जो मनुष्य को नरक की ओर घसीटते हैं। गुरु का अपमान, झूठी गवाही, छल कपट, व्यभिचार, चोरी और भी कई सारे महापाप। भगवान श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई जो इस एकादशी की महिमा को और भी स्पष्ट करती है। उन्होंने कहा, भूतकाल में एक नगर था, महिष्मति। वहां महोदय नामक एक यशस्वी राजा राज्य करते थे। वो पराक्रमी थे, न्यायप्रिय थे, परंतु दुर्भाग्यवश एक युद्ध में वे वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध भूमि में मारे जाने पर राजा अपने कुछ कर्मों के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हुए। न तो वे जीवित थे न मृत, वो प्रेत की अवस्था में पीड़ा भोग रहे थे, एक अनंत यातना जिसमें न शांति होती है न मुक्ति। परंतु जब उनके पुत्र ने अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य अपने पिता को समर्पित किया, तब वो राजा तत्काल प्रेत योनि से मुक्त होकर दिव्य लोक को प्राप्त हुए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस क्षण की जब एक पितृ पापों से जकड़े हुए अचानक प्रभु के तेजस्वी प्रकाश में लीन हो जाए? यही है अपरा एकादशी की अपार शक्ति। ये व्रत केवल कर्मों से मुक्ति नहीं देता, ये आत्मा को पुनः प्रभु के साथ जोड़ देता है। ये वो अमूल्य अवसर है जहां आप पश्चाताप कर सकते हैं, आत्मा की शुद्धिकरण कर सकते हैं। ये व्रत उनके लिए वरदान है जिन्होंने जीवन में भटकाव भरे पथ अपनाए हैं पर अब वापस लौटना चाहते हैं। अपरा एकादशी मानो ऐसा कहती है, आओ मेरे द्वार पर आओ, मैं तुम्हें प्रभु के चरणों तक पहुंचा दूंगी। जो इस दिन उपवास करता है, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता है, श्री हरि के नामों का जप करता है, वो न केवल अपने पाप धो लेता है, बल्कि अपने चारों ओर एक आध्यात्मिक कवच बना लेता है जो उसे सांसारिक संकटों से बचाता है। ऐसा कहा गया है कि इस दिन का उपवास करने वाला मनुष्य वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है।